वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल कूल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, इसके पहले हम जो है पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे जो है प्लाटिनस के बारे में। तो आप देख रहे हैं कि प्लाटिनस का जो जीवन काल है 205 ईसा पूर्व से 270 ईस्वी तक माना जा रहा है। ठीक है, तो लाइकोपोलिस ये मिस्र की एक स्थान है में जन्मे प्लाटिनस की विचारधारा आध्यात्मिक एवं रहस्यवादी थी। कुछ विद्वान इन्हें अंतिम प्लेटोवादी मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, कल मैं पढ़ा रहा था तो इस पर मैं फोकस किया था कि अंतिम प्लेटोवादी मतलब कुछ लोग कहते हैं कि ये जो मध्यकाल है इसे प्लेटो काल कहता है। ठीक है, प्लेटो के बाद के तो ये कहते हैं कि प्लेटो काल के अंतिम कलाकार हैं या अंतिम विचारक हैं। लेकिन कुछ विद्वान मध्य युग के प्रारंभिक सीमा की आदि सीमा कहते हैं। क्या ये जो मध्य युग के विद्वान हैं तो इसकी आदि सीमा कहते हैं। इनके विचारों में प्लेटो के सिद्धांतों का समर्थन का खंडन दोनों निहित है। ये कहते हैं कि इस प्लेटो के जो विचार हैं उसका हम सपोर्ट भी करेंगे, उसका हम विरोध भी करेंगे। ठीक है, उन्होंने मूलतः कला के उद्देश्य पर विचार करके कला के अनुभूति पक्ष को उठाया, जो इनकी महत्वपूर्ण देन है। इन्होंने दर्शन और सौंदर्य शास्त्र में आधारभूत सिद्धांत की दृष्टि से नवप्लेटोवाद का प्रवर्तन किया। किसका? नवप्लेटोवाद का। अब इनके अनुसार, ठीक है, इनके अनुसार प्लाटिनस के अनुसार हम देख लेते हैं कि सौंदर्य क्या है। तो प्लाटिनस ने सत्य के अनेक रूपों का स्रोत अखंड परम सत्य माना है, अर्थात यह वस्तु जगत के प्रत्ययों के बिंब का परिणाम नहीं अपितु या वरन ब्रह्मा उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है। ये कहते हैं बल्कि ब्रह्म से उत्पत्ति हुई है। यह वस्तु जगत की ब्रह्म उसी प्रकार ब्रह्म से निसृप्त है जैसे सूर्य की किरणें सूर्य से निसृत हैं। इसी एक मूल स्रोत से प्रकाश, मस्तिष्क अथवा शक्ति, प्रज्ञा, आत्मा, पदार्थ और शरीर से उत्पत्ति हुई। प्लाटिनस ने इसी मूल दार्शनिक सिद्धांत के समांतर सौंदर्य की व्याख्या की है। प्रत्यय के रूप में सौंदर्य अखंड पूर्ण है। आध्यात्मिक और भौतिक जैसे अन्य सौंदर्य उसके आवृत्त हैं, तथापि भी उसी एक परम सौंदर्य के सहभागी हैं। सौंदर्य के लिए गुण पर इन्होंने सर्वाधिक बल दिया। वह भास्वरता वह भास्वरता है। भास्वरता का अर्थ है किसी सुंदर वस्तु से उद्भूत होने वाले आध्यात्मिक तत्व की क्रांति, यानी किसी सुंदर वस्तु से निकलने वाला जो आध्यात्मिक क्रांति है, जो विचार है वो। प्लाटिनस परम ब्रह्म अर्थात अवंति को सत्ता मानते हैं। सत्ता का अर्थ है कि सौंदर्य जिसका विधायक तत्व आदर्श रूप है। ठीक है, क्या जिसका जो है आदर्श रूप है। ठीक है, तथापि एक ही शरीर कभी सुंदर लगता है तो कभी नहीं लगता। आप देखे होंगे आप ही का शरीर, कभी कभी आपको लगता है यार बहुत अच्छा शरीर है, मस्त, और कभी कभी लगता है यार मैं तो गड़बड़ हूँ। तो यही चीज़ें हैं। सुंदर होने के लिए सामंजस्य, संतुलन, रंगों के औचित्य की आवश्यकता होती है। ये कहते हैं अगर सुंदर कोई चीज़ लगना है तो उसमें सामंजस्य होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए और रंगों की औचित्य होनी चाहिए। यानी कि अगर हम अपने शरीर में ले तो हम अपने शरीर को संतुलित हमें रखना चाहिए। तथापि इन तत्वों के होते हुए वस्तु कभी कभी सुंदर नहीं लगती है। इसके विपरीत कभी कभी असंतुलित वस्तुएं भी सुंदर लगती है। तो ये कहते हैं कभी कभी कोई चीज़ सुंदर नहीं लगती, जो अच्छी होती है वो सुंदर नहीं लगती, और कभी कभी जो चीज़ अच्छी नहीं होती वो भी हमें सुंदर लगने लगती है। इसका मैं एक उदाहरण दूंगा। शादी के लिए जब लड़की लड़का एक दूसरे को देखने जाते हैं तो उसी लड़के को कोई लड़की फेल कर देती कि नहीं मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं इनसे शादी नहीं करूँगा ये, और उसी लड़का को या वही लड़का किसी लड़की को पसंद आ जाता है कि चलो ठीक है हम कर लेंगे। तो वही चीज़ ये कह रहे हैं कि कभी कभी देखो लड़का तो एक ही है, ऐसा नहीं है कि लड़का बदल गया, लेकिन एक लड़की है जिसे वो अच्छा लगी,
शादी कर रही है, एक नहीं अच्छा लगी उससे नहीं कर रही है। तो यानी कि एक ही है चीज़ है, तो कभी कभी हमें अच्छी लगती है, कभी कभी अच्छी नहीं लगती। जैसे रात में बिजली का चमक, सोना, सूर्य की रोशनी, ये सब जैसे रात तो काली होती है लेकिन इसमें चमकती है ना, बिल्कुल विपरीत होती है। इसी प्रकार संतुलन और सामंजस्य ही सौंदर्य नहीं है, वरन सौंदर्य इनमें ऊपर की वस्तु है। इसका तात्पर्य है कि शरीर, वस्तु या कलाकृति अपने अंगों सहित पूर्ण होते हुए भी सुंदर नहीं हो सकते जब तक उनमें सौंदर्य की अभिव्यक्ति ना हो। क्या ये कहते हैं ये सब सुंदर हो ही नहीं सकता जब तक उसमें सौंदर्य की अभिव्यक्ति ना हो। जैसे अगर कोई फूल है तो फूल की अभिव्यक्ति क्या है? खुशबू देना। तो अगर फूल में खुशबू नहीं है तो फूल का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यही चीज़ें कहते हैं। वस्तुएं हमें सुंदर लगती हैं। क्या वस्तुएं हमें सुंदर लगती है? क्योंकि हम सौंदर्य से प्यार करते हैं। ये कहते हैं कि वस्तुएं हमें अच्छी लगती है क्योंकि हम सौंदर्य से प्यार करते हैं। उन सभी वस्तुओं से आत्मा अनुभूति दिखाती है जिनमें सौंदर्य का प्रकाश दिखाई देता है। वह सौंदर्य और ब्रह्म एक ही हैं क्योंकि दोनों निराकार हैं। ये कहते हैं जो सौंदर्य होता है वो भी निराकार है और ब्रह्म भी निराकार है, क्योंकि सौंदर्य देखना ये हमारे मन की उपज होती है, सौंदर्य किसी वस्तु में नहीं होती है। ठीक है, हाँ, कांट ने कहा था कि सुंदरता किसी वस्तु में नहीं बल्कि देखने वाले की आंखों में होती है। ठीक है, आगे देखो। प्लॉटिनस ने सौंदर्य में रूपात्मकता का निषेध किया और जीवन को महत्व दिया। प्लॉटिनस ने सौंदर्य में जो रूपकता होती है उसको इन्होंने निषेध किया और जीवन को महत्व दिया। इन्होंने कहा भैया जीवन ही सब कुछ है, अगर जीवन रहेगा तभी हम क्या चीज़ सुंदर है क्या चीज़ सुंदर नहीं है उसका हम जो है तुष्टि कर पाएंगे। उनके अनुसार जिस वस्तु में जितना अधिक जीवन स्पंद होगा वह उतने अधिक सुंदर होगी। ये बात बिल्कुल सही है। ये कहते हैं कि जितना अधिक जीवन स्पंद होगा वह वस्तु उतनी ही अधिक होगी। कहा जाता है ना, करत करत अभ्यास से जड़ मत होए सुजान। ऐसे ही है ना, ऐसे ही कुछ है। यानी कि अभ्यास करने से जो है हमारे अंदर निखार आता है। यही चीज़ ये कहते हैं कि किसी चीज़ पर तुम जितना वक्त दोगे वो आपको उतना ही परफेक्ट होगा। जैसे आपको गणित नहीं आती तो आप गणित बार बार लगाते जाओगे तो एक दिन तुम गणित के मास्टर हो जाओगे, आपको नॉलेज हो जाएगी। ठीक है, किसी भी मूर्ति से चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, ये कहते हैं कोई मूर्ति चाहे कितनी भी सुंदर क्यों ना हो, एक रूप व्यक्ति बहुत ही सुंदर है। ये कहते हैं कोई मूर्ति कितनी भी सुंदर ना हो लेकिन एक कुरूप व्यक्ति भी बहुत सुंदर ही है, क्योंकि उसमें जीवन का स्पंद है, क्योंकि वो जीवन को महसूस करता है, चीज़ों को देख रहा है इसलिए। क्योंकि मूर्ति तो थोड़ी नहीं जीवन का स्पंदन करती। तो वही कहते हैं कि मूर्ति तो एक जगह रहती है, वो ना सांस लेती है ना भावना उसमें होती, कुछ नहीं होती। लेकिन एक कुरूप व्यक्ति भी जो होता है ना, वो भी जो है भावना, उपयोगिता, तुम्हारे व्यवहार सब कुछ समझता है। सौंदर्य रोशनी है जिसकी आभा में वस्तु चमकती है। ये कहते हैं सौंदर्य जो है ना वो रोशनी है और उसी की आभा में जो है वस्तुएं चमकती हैं। किसी भी चित्र, मूर्ति या काव्य से अधिक सुंदर है। ठीक है, ये कहते हैं किसी चित्र, मूर्ति, काव्य से प्रकृति अधिक सुंदर है क्योंकि उसका श्रेष्ठता या क्योंकि उसको बनाने वाला ब्रह्म है और प्रकृति से ब्रह्म अधिक सुंदर है। उद्दांत सौंदर्य में ब्रह्म की अभिव्यक्ति होती है। इसीलिए सौंदर्य इंद्रिय का विषय नहीं प्रज्ञा का विषय है। वे सभी जो प्रज्ञा के नियमों को अभिव्यक्ति देती हैं सुंदर कही जा सकती है। प्लॉटिनस का यह विचार सौंदर्य शास्त्र की दिशा में नया था। क्या था? नया था। ठीक है, अब देखो प्लॉटिनस ने कुरूपता पर क्या कहा है। ठीक है, प्लॉटिनस ने कुरूप की व्याख्या की है कि कुरूपता की अनुभूति से ब्रह्म
कुरूपता की अनुभूति से आत्मा सिकुड़ती है। कुरूपता प्रकाश की कमी है। जहाँ पदार्थ संवेगात्मक नहीं होता, जहाँ संभावना या कल्पना सुप्त रहती है, जिस चित्र में शिल्प अधूरा रह जाता है या मूर्ति विचारोत्तर नहीं होती है अथवा संगीत की रागनियों में विरोध आ जाता है, वहाँ कुरूपता होती है। कुरूपता का अर्थ रूपहीनता नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी वस्तु रूपहीन नहीं होती। ठीक है, मतलब कोई भी वस्तु रूपहीन मतलब ऐसा नहीं है कि दिखाई नहीं देती। कुरूपता से दोष रूप का संकेत मिलता है। कुरूप वह है जो सौंदर्य का दर्पण नहीं बन सकता। ठीक है, जो सौंदर्य का दर्पण नहीं बन सकता। सौंदर्य वस्तुओं का वह तत्व है जिसे आत्मा अपने तत्वों के समरूप स्वीकार करती है, और कुरूपता वह वस्तु है जिसे आत्मा अपने से विरोधी, ठीक है, अपने से विरोधी स्वभाव का एवं अपने से भिन्न स्वीकार करती है। सौंदर्य प्रज्ञा में साकार होता है, जबकि कुरूप प्रज्ञा की आकार में शून्य होता है। यह प्रज्ञा की आकार देवी शक्ति का परिचायक है। इस प्रकार सौंदर्य पूर्णता में है। ठीक है, आगे देखो। सॉरी। कला को भी प्लॉटिनस ने मात्र अनुकृति या कौशल नहीं माना। उनके अनुसार कला अपने विषय का अनुकरण मात्र न करके एक मूल प्रत्यय को ग्रहण करने का प्रयास करता है, जिसे स्वयं प्रकृति प्रकाशमान है। क्या? जिससे स्वयं प्रकृति प्रकाशमान है। कलाकार का अधिकांश कार्य उसका निजी होता है। इस प्रकार वह सौंदर्य का सृजन करता है तथा कलाकृति के अध्ययन से प्रकृति के भावों की पूर्ति करता है। इसी मान्यता के कारण प्लॉटिनस को सृजनात्मक कल्पना की व्यवस्थित व्याख्या करने वाला दार्शनिक माना गया। प्लॉटिनस कलाकृति को सृजन मानते हैं, जिसका रूप सृजन से पूर्व अनगढ़ सामग्री में नहीं वरन सृष्टा में निहित होता है, जहाँ से रूप कलाकृति में रूपांतरित हो जाता है। प्लॉटिनस यह मानते हैं कि सृष्टि सदैव सृष्टा से कम होती है। ठीक है, सृष्टि सदा सृष्टा से कम होती, मतलब कि जो है कला, ये मान लीजिए कि कला जो है कलाकार से कम होती है, या सृष्टि जो है ब्रह्मा से, क्योंकि ब्रह्मा ने सृष्टि को बनाया है, तो सृष्टि ब्रह्मा से बड़ी थोड़ी हो जाएगी, बनाने वाले से तो हमेशा छोटी रहेगी। यही चीज़। ठीक है, प्लॉटिनस यह मानते हैं कि सृष्टि सदैव सृष्टा से कम होती है, अव्यक्त विचार से कम होती है, प्रतिबिंब प्रत्यय से कम होती है। तथापि कला मात्र अनुकृत नहीं है। कलाकार प्रकृति के नियामक सिद्धांतों के बल पर ही सृजन करता है, और प्रकृति स्वयं की अनुकृति है। कला भी प्रकृति के समान अपने आयाम रखती है। इसके अतिरिक्त कलाकार सृजन करते समय अपने सामने कोई नमूना नहीं रखता। ठीक है, कलाकार सृजन करते समय अपने सामने कोई नमूना नहीं रखता। सौंदर्य को दोष मुक्त करने हेतु वह अपनी ओर से जो कुछ घटाता है, कुछ जोड़ता भी है। ईश्वर की मूर्ति तराशते समय ईश्वर सामने नहीं होता, ईश्वर प्रकट होता तो ऐसा होता, ये उसकी कल्पना व उद्देश्य शिल्पकार के समकक्ष होता है। क्या? यही कल्पना और उद्देश्य शिल्पकार के समकक्ष होता है कि जो मूर्ति में जिस तरह हम बना रहे हैं ईश्वर को, ऐसे ही ईश्वर होंगे। अब देखो, लोग कहते हैं कि काल के सांवले थे जो है
कृष्ण जी और राम। तो भाई श्यामला है, लेकिन आर्टिस्ट पेंटर में उसके हल्का नीला कलर में देता है, तो वैसे ही है। ठीक है, इस प्रकार वास्तविकता का प्रतीकात्मक चित्रण है। कला द्वारा कल्पना के माध्यम से वे वस्तु भी चित्रित की जा सकती है जो दृश्य जगत से परे हैं। क्या? जो दृश्य जगत से परे हैं। नहीं करना है। आगे देखिए, अनुभूति। प्लाटिनस ने संवेदना या अनुभूति की व्याख्या की है। प्लाटिनस ने कहा है कि सृष्टि ब्रह्मा में प्रवाहित होती है, जिसके 3 क्रम हैं: ब्रह्म, आत्मा और पदार्थ। ठीक, इसके आधार पर अनुभूति भी 3 प्रकार की होती है। पहली अनुभूति शारीरिक, जिसमें ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण किया जाता है। दूसरी मानसिक अनुभूति, जिससे मस्तिष्क कार्य करता है। और दोनों अवस्थाओं में आत्मा शरीर इंद्रियों के ऊपर उठकर मुक्ति नहीं कर पाती। इन अवस्थाओं में सांसारिक जगत या तर्क वितर्क का आभास रहता है। तीसरी अनुभूति आध्यात्मिक अनुभूति है, जिससे आत्मा संवेदना, संवेग आदि शारीरिक अवस्था में संबंध विकारों से तथा बौद्धिक, ठीक है, तथा बौद्धिक अवस्था से संबंधित स्मृति, कल्पना, मनोभाव आदि से भी मुक्त हो जाती हैं। यह कलानुभूति ब्रह्म साक्षात्कार के समकक्ष है। किसके? ब्रह्म के साक्षात्कार के समकक्ष है। यही विचारधारा भारतीय आर्यभट्ट, नायक, अभिनवगुप्त की रही है। प्लाटिनस का यह सौंदर्यानुभूति या कलानुभूति का सिद्धांत भारतीय आचार्य अभिनवगुप्त की रसानुभूति के अत्यंत निकट है। यानी जो प्लाटिनस का यह सिद्धांत है, यह भारतीय जो दार्शनिक हैं या सौंदर्य शास्त्री हैं अभिनवगुप्त के बहुत निकट है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं ऑगस्टाइन। ठीक है, संत ऑगस्टाइन को अगले वीडियो में पढ़ेंगे, तो आप अपना ध्यान रखना। टेक केयर दोस्तों।